हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और आज जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं वो है वोल्केनो, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने में, और इन्हीं की वजह से हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हुए, प्लेट्स हुए और बाकी जो हमारे आप कहें प्लेट्यूज हुए, ये सब लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लासेस में हमने देखा था अर्थक्वेक को, और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वोल्केनो। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो इज द वेंट और ओपनिंग। हमारे अर्थ सरफेस में एक ओपन क्या हो रहा है, वेंट, या हम कहें ओपनिंग, जहां से ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच मैग्मा, एश, गैसेस और वाटर वेपर निकलते हैं। ये वोल्केनो हमारे अर्थ सरफेस में एक ऐसा वेंट होता है, एक ऐसा ओपनिंग होता है जहां से मैग्मा मीन्स मोल्टेन रॉक, एश, वाटर वेपर और डिफरेंट गैसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, और इस होल प्रोसेस को हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। सो द एंटायर प्रोसेस और होल प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनिक इरप्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं उनके मेन रीजन क्या क्या है। एक रीजन नहीं हो के बहुत सारे रीजन हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है रिलीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का रिलीज होना। किस वजह से? डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स। मैंने आपको जब रॉक्स पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको ये बताया था कि अप्रॉक्स 2000 मिनरल्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, जिनमें सिर्फ 24 मिनरल्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रॉक्स के फॉर्मेशन में, और सिर्फ 6 मैंने आपको बताया था जो कंट्रीब्यूट स्पेशली, यहाँ कहें हम मेनली करते हैं रॉक्स के बनने में। मैंने आपको ट्रिक से भी याद दिलाया था, FAQ टू PMO। इट मीन्स, याद है आपको? कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप वो लिखें। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वो नाम लिखिएगा। मैं आपको बताता हूँ। FAQ PMO, इट मीन्स फेल्सपर, एम्फिबल्स, क्वार्ट्ज। FAQ, नाउ PMO, पायरेक्सिन्स, मीका एंड ओलिवेन। ठीक है, तो क्लासेस रेगुलर देखिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है और आपको बहुत मदद होने वाली है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। रिलीज ऑफ प्रेशर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। जो रॉक बने हुए हैं, पहला में क्या था कि मिनरल से डिकम्पोजिशन हो रहे हैं जो रॉक्स में। ठीक है, आगे चलते तो प्रेशर निकला। नेक्स्ट में मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स बने हुए हैं वो एक्सेस प्रेशर की वजह से वो गल गए हैं, वो मेल्ट हो गए हैं और फिर वो बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। जो हमारे रॉक से बन के रीजनल फॉर्म में प्लेट्स हैं, उनका दूर जाना या पास आना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। ये आपका पॉइंट हो गया थर्ड। एंड फोर्थ, चेंज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इनटू वेपर्स। इट मींस हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारे वाटर है वो ड्यू टू डिफरेंट हीट एंड प्रेशर क्या हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो बाहर। तो ये कुछ हो गए कॉजेज। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हैं, मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स लिखा है। तो ये हो गए हमारे वोल्केनो के डिफिनीशंस, वोल्केनिक इरप्शन प्रोसेस और मेन कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसमें से क्या क्या सब्सटेंस निकले। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। सब्सटेंस इवॉल्व और ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। जैसे ही हमारे सरफेस के वो अंदर था हम उसे मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही वो हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है हम उसे लावा बोलते हैं। तो जब तक वो नहीं निकला है तब तक हम इसे क्या बोलेंगे, मैग्मा। ठीक है, यहाँ तक। जैसे ही वो बाहर आया तो कुछ गैस निकले, कुछ लिक्विड निकले और कुछ हमारे सॉलिड निकले। हम एक एक करके इसे डील करते हैं। गैसेस क्या क्या निकल रहे हैं? सबसे ज्यादा वाटर वेपर, 60 to 90% हमारा वाटर वेपर निकलता है वहां से। उसके बाद SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मेजोरिटी है वाटर वेपर की। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब हम आते हैं हमारे लिक्विड में। लिक्विड फॉर्म, इट मींस लावा। लावा टू टाइप्स के निकलेंगे, एक एसिडिक, दूसरा बेसिक। एसिडिक की क्या पहचान होगी, उसमें सिलिका मिलता है। ठीक है, तो हम छू के तो देखने नहीं जाएंगे, कैसे?
लाइट येलो कलर, अगर लाइट येलो कलर के निकल रहे हैं लावा तो हम समझ जाएंगे एसिडिक लावा है। मिक्सचर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन लावा पहचानने का तरीका, लाइट येलो कलर सिलिका का उसमें होगा। लेस डेंसिटी मोर विस्कस, ये सारे डिटेल्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बॉक्स में ही। बेसिक फेरोमैग्नीशियम, इट मीन्स आयरन प्लस मैग्नीशियम कंपाउंड निकलेंगे। डीप ब्लैक कलर हाई डेंसिटी, इसका उल्टा, और लेस विस्कस होगा मोर विस्कस का उल्टा। तो जो हमारा लावा निकला वो एसिडिक और बेसिक था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका सॉलिड। जो सॉलिड लंप्स निकलेंगे हमारे वोल्केनिक इरप्शन से वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो डिफरेंट टेक्निकल नाम्स भी होंगे। नेम्स, सो पहला नाम जो बड़ा निकलेगा पत्थर साइज का, रॉक साइज का, उसे हम बोलेंगे बॉम्ब। उससे छोटा लैपिली, उससे छोटा स्कोरिया। ठीक है, ये तीन बेसिक हो गए हमारे जो अनइवन इरेगुलर शेप में आपको मिलेंगे सॉलिड लम्प्स। आगे चलते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में मिले उसे ब्रेशिया। अब ये तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिफ, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे ना जो निकलेंगे बाहर, अगर उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कंसंट्रेटेड वाइज, तो उसे हम बोलेंगे टिफ। उससे कम डस्ट एंड एसेस जो कि आपको उड़ते दिखाई दे सकते हैं कुछ सरफेस तक, तो टिफ क्या हो जाएंगे, बहुत कम। डस्ट एंड एसेस उससे थोड़ा ज्यादा, एंड प्यूमिस मीन्स बहुत कम, जो कि उड़ ही जाएंगे वोल्केनिक इरप्शन एयर के साथ, गैसेस के साथ। तो ये हो गए कुछ क्लासिफिकेशन हमारे जो सब्सटेंसेस इवॉल्व हुए थे हमारे वोल्केनिक इरप्शन में, गैस, लिक्विड और सॉलिड फेज में। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये थी हमारी आज की क्लास वोल्केनो और सब्सटेंसेस इवॉल्व आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा बुक्स आपको ढूंढने नहीं पड़े, सब यहीं मिलेगा। थैंक यू।